आजा आजा सामने आजा आजा। जब आपकी बाइक ऑयल उठाने लगती है तब ये होता है। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग। जैसा कि आप लोग ने टाइटल में पढ़ ही लिया है, so मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। येस, आई एम कन्वर्टिंग दिस मोटरसाइकिल इनटू 535 cc। मतलब I don't know about cc, but I am putting in Continental GT 535 cc piston in it, बोर करवा के। वो पिस्टन ढूंढना वैसे बहुत मुश्किल था। पूरे जयपुर में सिर्फ एक पीस था ये ओरिजिनल। मैं और डिटेल्स वीडियो के एंड में दूंगा, बट द रीज़न आई एम डूइंग दिस इज़ बिकॉज इस बाइक के इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जो क्रैंक है वो थोड़ा आवाज़ करने लग गया है। वो मैं 1 मिनट में सुनाता हूँ आप लोग को। पता नहीं वीडियो में आ पाएगा या नहीं। आई हैव डन ओवर 27,000 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक। अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत ही पुराने फ्रेंड की बाइक में भी सेम यही प्रॉब्लम आ गई थी, एंड ही हैड ओनली डन 25,000 किलोमीटर्स, एंड उनकी बाइक एकदम स्टॉक है। इवन द एग्जॉस्ट इज स्टॉक। उनके पास भी क्लासिक 500 ही है, उसमें भी यही दिक्कत आ गई थी। अभी क्रैंक में आवाज़ आने लग गई थी। सो इंजन खुलेगा, इसलिए आई डिसाइडेड टू go for the bigger bore, get a little more power out of this engine. So yeah, we are upgrading the engine 500 cc to, not 500 actually, 499 cc to 535 cc. So अभी मैं जा रहा हूँ वहीद भाई के वहाँ। 2 दिन रहने वाली है ये मोटरसाइकिल। वहाँ पे काम होगा इसका पूरा। All right, can you hear that? This is a Ryan Little production.
है क्रैंक, ये है सिलेंडर किट, इसको बोर करवाएंगे और फिर इसके अंदर लगेगा 535 सीसी का पिस्टन। Okay, what's up everyone? So it's been a couple days since पूरा काम हो चुका है and yes पूरा काम हो चुका है मोटरसाइकिल में and it's running perfect. So अभी मैंने ये टायर पहन रखा है and no I'm not getting the this tire installed in my motorcycle. This is my old tire जिस पे मैंने burnout मारा था. Some guy wanted it. I'm not really sure but
I guess he wants to do something with it. He messaged me on Instagram asking me to buy it. So मैंने बोला भाई मैं तो इस पे वैसे भी बर्न आउट मारूंगा, लाइक इसकी कोई वर्थ तो रहेगी नहीं बर्न आउट मारने के बाद. So I said कि I'll just give it to you for free. आजा आजा सामने आजा आजा. So अभी मैं जा रहा हूँ वहीद भाई के इस टायर को वहाँ पे छोड़ने के लिए. और हाँ, आई ऑल्सो इंस्टॉल्ड द स्टॉक एग्जॉस्ट बैक. अब एकदम नया नया इंजन है तो ब्रेक इन तो करना पड़ेगा ही. आई डोंट थिंक कि मैं इसको 2000 किलोमीटर तक स्टॉक रखूँगा, बट जब तक चला सकता हूँ चला लूँगा अभी ये स्टॉक एग्जॉस्ट पे ही. वैसे इस बाइक में सिलेंडर किट जो था उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई थी. लाइक दिस बाइक वॉजेंट burning oil or anything. The piston and everything was in perfect condition. Literally कोई दिक्कत नहीं थी उसके अंदर. But just to be on the safer side कि कुछ टाइम में ना हो जाए वो, इसलिए ही मैंने 535 वाला पिस्टन लगवाया है इसके अंदर. और हाँ, मुझे वो भी पूछना है. एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि क्रैंक में काम क्या हुआ है. सो मैं वहीद भाई से अभी ये भी पूछ लूँगा कि क्या करवाया था. एक्चुअली मुझे याद नहीं है वो. वहीद भाई नहीं है? वहीद भाई यार ये यहाँ पे छोड़ जाऊँ, एक जना ले जाएगा ये वाला. यार वैसे जो अपन ने क्रैंक में काम करवाया था उसमें करवाया क्या था? वो जो बोर क्रैंक बोर हुआ था या फिर उसका क्या बोर हुआ था? हाँ बेरिंग. हाँ हाँ हाँ. नहीं रॉड वॉड तो वही डली है शायद. हाँ जो वो पिन थी ना वो चेंज हुई है. तो उसके लिए बोर क्या किया था? तो जो नई लगाई है ना, हाँ सेट कर. अच्छा, बस पिन नहीं लगाई है और कुछ नहीं. ओके सो वहीद भाई तो थे नहीं अभी. सो जो बेसिकली काम हुआ है इसके अंदर वो हुआ है कि क्रैंक में आवाज़ आने लग गई थी तो एक पिन होती है वो चेंज हुई है और एक बेरिंग चेंज हुआ है उसका. बेरिंग तो वैसे इंजन के सारे ही चेंज हुए हैं. जो सिलेंडर है उसको बोर करवाया है 535 पिस्टन लगवाने के लिए. साफ़ हुआ है पूरा इंजन अंदर से बाहर से. बट बाइक वैसे सही चल रही है. अब धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं. डेफिनेटली अगर सब कुछ मैं नया ही लेता तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इसके अंदर. कंपनी से काम करवाता तो मैं आई थिंक प्रॉब्ली 50,000+ रुपीज़ लग ही जाते हैं इसके अंदर. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सब पार्ट्स नए आते. वैसे मैंने ये पूरा काम करवा लिया है अराउंड आई थिंक 13,000 to 14,000 रुपीज़ के अंदर, जिसमें सब कुछ ऐड है. इवन द ऑयल एंड द लेबर. आई डोंट रियली नो एग्जैक्टली कितना लगा है, बट अराउंड 13,000-14,000 रुपीज़ लगे हैं. अगर आपको भी ये ही प्रॉब्लम आ जाती है एंड अगर आपके बजट में प्रॉब्लम है सो यू कैन गेट दिस थिंग डन. मतलब कंपनी में दोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा खर्चा होगा ही होगा, बट अगर क्रैंक की आवाज़ आ रही है तो यू कैन गेट अ न्यू पेन. सस्ते में काम हो जाएगा. और अगर बाइक आपकी ऑयल उठाने लग जाती है सो यू डोंट हैव टू गो फॉर अ न्यू सिलेंडर किट. नया शायद 10-15 हज़ार का आता है. यू कैन गो फॉर अ बिगर बोर. एक कंपनी है कॉल्ड सैम. आई थिंक इट मेक्स पिस्टन्स फॉर TVS एंड ऑल्सो अदर कंपनीज. सो उसके आप पिस्टन यूज़ कर सकते हो. दे आर प्रीटी चीप एज वेल. सो वो कंपनी ओवरसाइज पिस्टन बनाती है फॉर रॉयल एनफील्ड्स एंड ऑल. यूजुअली मैकेनिक्स ओवरसाइज पिस्टन्स के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है वो उनके जो पिस्टन है वो काम नहीं कर पाते इतनी अच्छी तरह, या फिर उनकी जो पिस्टन रिंग्स होती है वो काम नहीं कर पाती. बट द कंपनी सैम, उसके पिस्टन एकदम परफेक्टली काम करते हैं. सो यू कैन गो फॉर देम. गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सट्रीम ज़्यादा लिटरली. और ट्रैफिक भी, हेलमेट के अंदर लिटरली पसीने आ रहे हैं. गॉड डैम, जयपुर के पूरे मच्छर मारेगा आज तो ये. जब आपकी बाइक ऑयल उठाने लगती है तब ये होता है. एग्जॉस्ट में से वाइट धुआं निकलने लग जाता है. वाइट नहीं होता वैसे, ये बहुत ही लाइट ब्लू होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, so you can follow me on Instagram at mantavya96 and DM me there, or you can just comment down below. So that's it. I'll see you in the next one. Peace.
आवाज़ ही नहीं आती यार इस एग्जॉस्ट की, तो मतलब फील ही नहीं हो रहा कि भाई बाइक भी चल रही है नहीं चल रही।